गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गुलिंदर सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के सिटी हाजीपुर से बिलोंग करता हूं। तो बेस्टीज़ कंपनी में भी जो मेरा लेवल है, मैं डायमंड डायरेक्टर हूं। तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने चेंज के ऊपर। मतलब कि अपनी सोच के अंदर चेंज लाना और अपने एक्शन के अंदर चेंज लाना। तो ये दोनों ही चीज़ें आम लोग नहीं कर पाते। ना तो अपनी सोच में चेंज ला पाते हैं, ना ही अपनी आदतों में या एक्शन में चेंज ला पाते हैं। तो दोस्तों, पिछले महीने अगर हम बात करें, मार्च में लॉकडाउन हुआ था। तो लॉकडाउन के दौरान जितने भी लोग जॉब करते थे या अपनी दुकानें चला रहे थे, तो उनकी इनकम जनरेट होना बंद हो गई। लेकिन अगर हम बात करें अपनी जो नेटवर्किंग बिजनेस में लोग हैं, तो हमने नया रास्ता ढूंढा कि हमने क्या किया कि जूम ऐप को इंस्टॉल करके अपने सीनियर्स की ट्रेनिंग लेना शुरू किया, ट्रेनिंग आगे टीम में देना शुरू किया। और लॉकडाउन के पीरियड के दौरान ही मेरी टीम के चेक जो हैं वो 5 से 6 गुना बढ़ गए। तो ये चेक उन लोगों के बढ़े जिन्होंने अपने आप को समय के हिसाब से चेंज किया। तो चेंज जो है बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी हम अपने आप में चेंज लाते हैं, उतनी ही जल्दी हम सक्सेस होते हैं, उतनी ज़्यादा सक्सेस हमें मिल पाती है। तो पिछले महीने मेरी टीम में जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने हैं, राजीव जी और मनजिंदर मैडम। इसके अलावा दीप्ति मैडम, राहुल और बलजिंदर सिंह जो हैं वो सिल्वर डायरेक्टर बने हैं। तो इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर किरण शर्मा जी, लवदीप और नरेंद्र जी बने हैं असिस्टेंट डायरेक्टर। उसका कारण यही है कि उन्होंने 21 दिन के लॉकडाउन के पीरियड के दौरान हालातों के अनुकूल होने की वेट नहीं की। वो अपने आप को उन्होंने बदलाव किया अपनी सोच में। जूम ऐप इंस्टॉल की, उसके थ्रू ट्रेनिंग लेनी शुरू की, अपने नए नए लोगों को बिज़नेस प्लान बताना शुरू किया ऑनलाइन। तो इससे उनका बिज़नेस बढ़ा और वो डायरेक्टर्स लेवल पे आ गए। तो दोस्तों, मेरे जो सीनियर हैं उनका चेक 80,000 रुपये का आया। उसका कारण यही था, चेंज। तो चेंज बहुत ज़रूरी है। हमें अपने नज़रिए को अर्निंग की बजाय लर्निंग की तरफ कन्वर्ट करना होगा। जितना हम लर्न करेंगे उतना ही हम अर्न करेंगे। तो चेंज की अगर बात करूं, मान लीजिए हमने अपने होशियारपुर से दिल्ली जाना है। तो उसमें हमारी गाड़ी का टायर अगर नहीं घूमेगा, चेंज नहीं आएगी, तो दिल्ली भी नहीं आएगी। तो अगर हमारे कार का टायर स्लो घूमेगा, तो दिल्ली आने में टाइम लगेगा। तो अगर हमारी कार का टायर जितनी जल्दी चेंज होगा, जितनी तेज़ी से घूमेगा, उतनी ही जल्दी दिल्ली आएगा। तो जितनी जल्दी हम अपने आप में बदलाव करते हैं, हमारी सक्सेस उतनी तेज़ होती है। जितनी जल्दी बदलाव करते हैं, उतनी जल्दी हमारी सक्सेस आती है। और सक्सेस कितनी ज़्यादा आएगी, ये डिपेंड करता है हम कितनी ज़्यादा चेंज अपने आप में लाते हैं। तो ज़्यादातर लोग अपनी सोच में चेंज नहीं ला पाते और एक्शन में चेंज नहीं आ पाता। तो हमें एक्शन और सोच दोनों चीज़ों में चेंज करना है। अभी मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर जो स्कूल हैं उन्होंने अपने टीचर्स को एंगेज किया है कि वो बच्चों को ऑनलाइन घर बैठे ही स्टडी करवाएं। तो मतलब स्कूल ने एक नया तरीका ढूंढ लिया बच्चों को पढ़ाने का। क्योंकि उनको फ़ीस से मतलब है कि हम घर में पढ़ाते रहेंगे, इससे बच्चों की क्वालिटी डाउन नहीं आएगी, टीचर्स की एफिशिएंसी बनी रहेगी और स्कूल को पैसा आता रहेगा। लेकिन अगर वो हालात के अनुकूल होने की वेट करते रहेंगे, तो जैसे 30 तारीख तक लॉकडाउन का पीरियड बढ़ गया है पंजाब के अंदर, तो हो सकता है कि आगे 2 महीने और चले। तो जो दूरंदेशी बिजनेसमैन होते हैं, उन्होंने अपने रिज़ल्ट को और इनकम को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना शुरू कर दिया। तो लेकिन मैं देख रहा हूँ जो हमारे साथ कुछ नेटवर्कर हैं जो घर में बैठे हुए हैं, उनका सारा दिन बच्चों को स्कूल की पढ़ाई ऑनलाइन कराने में ही उनका सारा समय वेस्ट हो जाता है। दोस्तों, ये जो 21 दिन लॉकडाउन का पीरियड के बाद अभी 15 दिन लॉकडाउन और चलेगा। तो हमें ये जितना भी दिन मिले हैं, ये आत्मचिंतन के लिए मिले थे कि आज तक की ज़िंदगी में हमने क्या किया है और हमें क्या मिला है। तो आगे की ज़िंदगी में हम अगर उसी काम को करते रहेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में हमें क्या मिल पाएगा। तो आत्मचिंतन करने की बजाय लोग इधर उधर की फालतू की पोस्टें शेयर कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिससे नेगेटिविटी फैलती है, कोई इनकम जनरेट नहीं होती, अपने टाइम को प्रोडक्टिव नहीं कर रहे। तो फेसबुक पर मैं देखता हूँ, व्हाट्सएप स्टेटस पर देखता हूँ, लोग इधर उधर की पोस्ट करते हैं जिससे कोई पैसा नहीं आता। लेकिन अगर आप मेरा व्हाट्सएप चेक करेंगे या मेरी फेसबुक चेक करेंगे, इंस्टाग्राम का अकाउंट चेक करेंगे या यूट्यूब चेक करेंगे, तो इसमें मैं वही वीडियोस या अपनी इमेजेस डालता हूँ जिससे मेरा पैसा जनरेट हो। मतलब मैं अपने टाइम को प्रोडक्टिव करता हूँ, मैं फालतू की पोस्ट कोई शेयर नहीं करता किसी की भी। तो लोगों को ये समझना होगा कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हम अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ ना करें। टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए हम अपने टाइम को मल्टीप्लाई करें, अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड फैलाएं। तो अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं, तो मान लीजिए
पहले हमारी टीम के 12 लोग मेरे साथ GMW गोम लीनियर वर्कशॉप चंडीगढ़ में गए थे। तो दोस्तों एक तो हमें आने जाने में टाइम लगा, 4 घंटे जाने में, 4 घंटे आने में। तो उसके अलावा हमने जो ट्रेनिंग ली, तो हमारा कितना सारा टाइम लगा उन सक्सेसफुल लीडर्स को सुनने के लिए। 2 दिन हमें वहाँ पे रुकना पड़ा और उनको सुनना पड़ा। तो अगर दिल्ली मान लीजिए NLC पर भी हम जाते हैं, चल लुधियाना COS के लिए हम जाते हैं लर्निंग के लिए, तो हमें आने जाने में कितना टाइम लगता है, उसमें पैसे भी लगते हैं। 2500 रुपये, 3500 रुपये ऐसे टिकट वगैरह होती है। तो आप सोचिए कि आज जूम के थ्रू हमारे वो सक्सेसफुल लीडर जिनको हम पैसे देकर सुनने गए थे, 2500 रुपये देकर, 1 1 घंटा उनको सुनना था, आज वो 1 घंटा नहीं, पूरा पूरा दिन ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कोई पैसा नहीं खर्चना, हमें घर बैठे हुए ही ना आने जाने में टाइम ख़राब होगा। तो हम मान लीजिए अगर मीटिंग की बात करें, मान लीजिए हम मुकेरियाँ मीटिंग में जाते हैं, तो हमारा आने जाने में ही 1 घंटा ख़राब हो जाता है, जबकि 1 घंटे की मीटिंग होती है। तो अभी हमें एक मौका मिला हुआ है, घर बैठ के हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसमें हमारा आने जाने का जो टाइम वेस्ट होना था वो बच जाता है। तो 1 बजे अगर ट्रेनिंग है, 1 बजे हम ऑनलाइन होते हैं, 2 बजे ट्रेनिंग ख़त्म होती है, तो 1 घंटे में हमारी प्रोडक्टिव ट्रेनिंग होती है, हमें आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो पैसा भी कोई नहीं लगा, तो टाइम भी नहीं लगा। तो हमें इन ट्रेनिंग को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के जो 21 दिन और आगे 15 दिन लॉकडाउन के हैं, 36 दिन तो हमारी ज़िंदगी के निकल जाएंगे। लेकिन इसमें जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा लर्निंग कर लेंगे, तो आगे उनकी अर्निंग बहुत होने वाली है। जो लोग जो 36 दिन ख़राब कर लेंगे, तो उनको 36 दिन की रिकवरी करने के लिए जॉब में ओवर टाइम लगाना पड़ेगा, और उसके बाद भी वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो टीम नहीं बनाएगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो लीडरशिप अपने आप में पैदा नहीं कर रहे लोग, ना टीम में लीडरशिप स्किल पैदा कर रहे हैं, तो अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं सभी से यही सजेस्ट करूँगा, अपने कीमती समय को ना गंवाएं, इस टाइम को वैल्यूएबल बनाएं, टाइम को इन्वेस्ट करें, टाइम को वेस्ट ना करें। जिस तरह से एक बैंक होता है, मनी बैंक, उसमें हम हमारे पास फालतू पैसा है, हम जमा कराते हैं, वो विद ब्याज हमें वापस मिलता है। तो लेकिन हमारे पास फालतू टाइम होता है, तो इसके लिए कोई भी टाइम बैंक नहीं है। उसको हम टेलीविज़न देखने में, अखबार पढ़ने में, या इधर उधर टाइम वेस्ट कर देते हैं यार दोस्तों के साथ बात करने में। लेकिन अगर इस टाइम को हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लगाते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक टाइम बैंक है। इसमें लगाया हुआ टाइम हमें मल्टीप्लाई होकर मिलता है। जैसे अभी मेरी 1,000 लोगों की टीम है, तो मैंने जितना भी अपनी टीम पर टाइम लगाया है, आज वो टीम मेरी प्रेजेंस के बगैर आगे काम करती है, लोगों को ज्वाइन करा रही है, सेल कर रही है, जिससे मेरी इनकम मल्टीप्लाई हो रही है। मतलब जो मैंने एक समय लगाया था, आज उसी समय के बदले में मुझे इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है। तो इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए एक सेब को काट काट के हम गिन सकते हैं कि उसमें सेब कितने हैं। लेकिन अगर एक बीज को हम बीज देते हैं, सेब के एक बीज को बीज देते हैं, वो कितने उस पे सेब लगेंगे, कितनी पुश्तें खाएंगी, दुनिया के कितने कोने में कितने साल तक वो सेब मिलते रहेंगे, इसका कल्पना करनी मुश्किल है। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में किसी एक आदमी को ज्वाइन कराने में लगाया हुआ टाइम कल को कितने गुना मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो नेटवर्किंग में चमत्कार होते हैं। आम जिंदगी में हम अपनी मेहनत से 24 घंटे हमारे होते हैं, उससे ज़्यादा टाइम हमारा मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। 24 घंटे से ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते। तो सारी ज़िंदगी हम लिमिटेड इनकम लेते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में चमत्कारी तरीके से, एक्सपोनेंशियल तरीके से हमारी जो टीम है वो बनती है। तो कोई पता नहीं कितना पैसा जनरेट होता है, मतलब चमत्कार होते हैं, हमारी सोच से बाहर पैसा इसमें आता है। तो इस बिजनेस की गहराई को समझने में हम अपने 36 दिन का टाइम लगाएं, इसको बेस ना करें। बच्चा तो अगर एक बार फेल भी हो गया तो उसको नए साल एडमिशन दोबारा मिल जाएगा, उसकी क्लास फिर से हो जाएगी। लेकिन हमने जो ये कीमती समय अपना गवा लिया, ये वापस नहीं आएगा। इसमें हम लर्निंग नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कल हमारे बच्चों को भी अपने कैरियर को सेट करने के लिए इधर उधर घूमना पड़ेगा। तो अगर आज हम इस बिज़नेस को बिल्ड कर लेते हैं, आपका बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े, आप उस यही बिज़नेस उसको दे सकते हैं, वो इसमें ही अपना कैरियर अच्छा बना लेगा। तो दोस्तों, जो हमारी मेंटालिटी जॉब की हो चुकी है उससे बाहर निकले। आज बिजनेसमैनों का ज़माना है। नोकिया ने अपने आप को टाइम सर नहीं बदला तो वो मार्केट से बाहर हो गया। कैसेट्स आई थी, उसके बाद सीडी आई है, कॉम्पैक्ट डिस्क, उसके बाद पेन ड्राइव्स वगैरह आई। तो समा तेज़ी से चेंज हुआ। लैंड फ़ोन आए थे, फिर कॉर्डलेस फ़ोन आए, उसके बाद मोबाइल फ़ोन आए। तो पुरानी चीज़ें बाहर होती गई समय के हिसाब से और नई नई चीज़ें आती रही। आज ज़माना है घर में बैठे हुए पूरे वर्ल्ड के साथ टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए कम्युनिकेट होकर बिजनेस को वर्ल्ड वाइड फैलाने का।
तो हम इसका पूरा फ़ायदा लें। लोकल मार्केट होती है, दूसरी नेशनल मार्केट होती है, तीसरी इंटरनेशनल मार्केट होती है। तो नेशनल मार्केट में इनकम बहुत कम होती है। नेशनल मार्केट में बाबा रामदेव है, उसकी इनकम लोकल मार्केट वाले से ज़्यादा है। आज गूगल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जिस सभी ग्लोबल मार्केट को कवर करके बैठे हैं, ना हमसे पैसा लेते हैं ना हमें पैसा देते हैं, लेकिन जो दुनिया के अमीर आदमी है उसका कारण है इनकी मार्केट बड़ी है, इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट को कवर किया। तो दोस्तों आज बेस्टीज इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है और दुनिया की टॉप नामी ग्रामी कंपनी में 30वें नंबर पे आती है। ये कंपनी आज हमें 10 कंट्री में अपना बिजनेस फैलाने का मौका दे रही है विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो 2025 तक ये कंपनी टॉप 10 में होगी और इसका टर्नओवर 20,000 करोड़ हो जाएगी। तो 50 कंट्री में इसका बिजनेस होगा, तो हमें 50 कंट्री में ये बिजनेस करने का मौका दे रही है विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो हम अपनी जॉब मेंटेलिटी से बाहर निकल कर अपने आप को बिजनेस माइंडेड बनाए। आने वाला जो फ्यूचर है हमारे बच्चों का वो इसी बिजनेस में है, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए तो उनकी जॉब मुझे नहीं मिली, तो मुझे अपना कैरियर फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। तो उनकी मेहनत का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन बन गया हूँ। अगर मेरा बेटा नहीं भी पढ़ाई करता, पढ़ाई में औसत नंबर भी लेता है, तो मैं अपना बिजनेस कल उसको ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। और जो बिज़नेस की नॉलेज मुझे है वो नॉलेज के आधार पर मेरा बच्चा और भी ज़्यादा आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों इसलिए हम अपने आप को काबिल बिजनेसमैन बनाएं, बच्चों की प्रोग्रामिंग जॉब की ना करें। आने वाला समय जो है वो टेक्नोलॉजी का है, सोशल मीडिया का है, एमएलएम बिजनेस का है। तो इसमें हम अपनी टीम बनाना शुरू करें। टीम बनती है तो टाइम आपका मल्टीप्लाई होता है, तो पैसा मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैं खुद प्रिंसिपल भी रहा हूँ, लेक्चरशिप भी की है, तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मास्टर डिग्री की है। तो 4 साल नौकरी करने के बाद मुझे समझ आई कि दुनिया का अमीर आदमी तो बिजनेसमैन है, इंडिया का अमीर आदमी बिजनेसमैन है, हमारे एरिया का अमीर आदमी बिजनेसमैन है। लेकिन मुझे बचपन से बताया गया कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर आएंगे तो तुम अमीर हो जाओगे। तो लेकिन जब 4 साल नौकरी करने के बाद मुझे समझ आ गई मेरी ज़िंदगी के 40 साल भी ऐसे निकल जाएंगे, क्योंकि मैं तो अकेला काम कर रहा हूँ, मेरा टाइम तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन दुनिया में जितने भी लोग बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपने टाइम को बढ़ाया, उन्होंने लोगों का टाइम खरीदा, उनके 8 घंटे के बदले में उनको सैलरी देनी शुरू की। तो बिजनेसमैन के लिए लोग काम करते हैं। इस तरह से मेरी टीम अभी 1,000 लोगों की है। 1,000 लोगों से अगर 100 लोग भी 2 घंटे डेली काम करें तो मेरे लिए बिना काम किए 200 घंटे काम होता है। तो जैसे ही ये मेरी टीम 1,000 से 10,000 लोगों की होगी तो मेरा टाइम 10 गुना बढ़ जाएगा। ये टीम आगे 10,000 से 1 लाख लोगों की होगी तो मेरा टाइम 100 गुना हो जाएगा। तो जब ये 2 लाख लोगों की होगी तो मेरी इनकम भी 1,000 गुना बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो हमारे सीनियर्स हैं वो आज 1 करोड़ रुपए, 45 लाख रुपए, 27 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 7 लाख रुपए महीने का ले रहे हैं। तो ये इस बिज़नेस की पावर है, क्योंकि उनकी टीम 10 लाख लोगों की हो गई है, किसी की 1 लाख की टीम है, किसी की 2500 लोगों की टीम है। तो मेरी खुद की 1,000 लोगों की टीम है। तो अभी मुझे 1 साल भी नहीं हुआ है, तो अभी मेरा कार फंड भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो चुका है। मतलब हाउस फंड मेरा बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। 2 महीने के अंदर मैं क्राउन डायरेक्टर बनने वाला हूँ। तो जितनी भी इनकम्स हैं वो मैं लेने लगूंगा। तो ये इस बिजनेस की पावर है। तो दोस्तों हम अपने टाइम को वेस्ट ना करें। तो जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं जो आज 45 लाख, 1 करोड़ रुपए, 27 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, वो हमें हमारे घर सिखाने नहीं आएंगे। अगर हमने उनके पास जाना हो सीखने के लिए तो हमें खर्चे करने पड़ेंगे, आने जाने में टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी। लेकिन आज वो हमें ऑनलाइन जूम पर ट्रेनिंग दे रहे हैं विदाउट कोई भी पैसा लिए। तो हमें उनकी ट्रेनिंग का पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। लॉकडाउन के बाद तो लोगों की भागदौड़ इतनी बढ़ जाएगी, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, कि लोग अपनी पुरानी इनकम को रिकवर करने के लिए डबल डबल ओवर टाइम लगाएंगे। तो तब उनके पास हमारी बात सुनने के लिए टाइम नहीं होगा। अभी 36 दिन के पीरियड में लोग घरों में फ्री बैठे हुए हैं, तो उनके पास टाइम ही टाइम है। तो हम अब उनके टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। तो लोगों को गाइड करें ज़्यादा से ज़्यादा, उनको जूम ऐप पर लेकर आएँ, यूट्यूब पर लेकर आएँ, फेसबुक लाइव पर लेकर आएँ। तो उनको ट्रेनिंग मिलेगी तो उनकी सोच बदलेगी, सोच से ही उनकी ज़िंदगी बदलेगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, तो इसका पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। तो मैं आपका वेल विशर गुलिंदर सिंह अब विराम लेता हूँ। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।